रात के 2 बज रहे थे। फोन की स्क्रीन बार बार जलकर बुझ रही थी, लेकिन उस तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। आखिरी सीन को गुजरे 3 दिन हो चुके थे और दिल के अंदर एक अजीब सा शोर था। क्या वो नाराज है? क्या उसने मुझे भुला दिया? या फिर सच में हर साइलेंस नफरत होता है? यही सवाल उस रात मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। कमरे की खामोशी इतनी गहरी थी कि अपनी सांसों की आवाज़ भी भारी लग रही थी। और तभी एहसास हुआ कि हम अक्सर साइलेंस को गलत मतलब दे देते हैं। हम सोच लेते हैं कि सामने वाला दूर हो गया, बदल गया या अब उसे फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि सच ये है कि कई बार साइलेंस नफ़रत नहीं बल्कि थकान होता है, मजबूरी होती है, खुद को संभालने की कोशिश होती है। जैसे कहानी के उस लड़के की जो हर दिन अपनी मुस्कान से दुनिया जीत लेता था, लेकिन रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोता था, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि मर्द रोते नहीं। उसने अपने दर्द को साइलेंस बना लिया और दुनिया ने समझ लिया कि उसे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। या उस लड़की की जो हर झगड़े के बाद चुप हो जाती थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने सच बोल दिया तो रिश्ता टूट जाएगा। उसका साइलेंस उसकी मोहब्बत की आखिरी दीवार था, लेकिन सामने वाले ने उसे अहंकार समझ लिया। हम सब ने कभी न कभी किसी की खामोशी को गलत पढ़ा है, जैसे किताब के आधे पन्ने पढ़कर पूरी कहानी का फैसला कर लेना। जबकि सच्चाई ये है कि साइलेंस कई भाषाएं बोलता है। कभी वो इज्जत होती है जब हम किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, कभी वो इंतजार होता है जब हम चाहते हैं कि सामने वाला खुद समझे, कभी वो टूटन होती है जब शब्द साथ छोड़ देते हैं, और कभी वो प्यार भी होता है, इतना गहरा कि शब्द छोटे पड़ जाते हैं। सोचो, अगर हर खामोशी नफरत होती तो माँ का वो चुपचाप खाना परोसना क्या होता जब वो नाराज होती है फिर भी प्यार कम नहीं करती? पिता का वो बिना कुछ कहे देर रात तक इंतजार करना क्या होता जब बेटा देर से घर आता है? दोस्त का वो बिना सवाल पूछे साथ बैठ जाना क्या होता जब तुम्हारी आंखें सब कह देती हैं? सच तो ये है कि साइलेंस अक्सर वो कह देता है जो शब्द नहीं कह पाते, लेकिन हमारी जल्दबाजी, हमारा डर, हमारी असुरक्षा उस साइलेंस को नफरत का नाम दे देती है, और रिश्ते वहीं टूटने लगते हैं जहां समझ की शुरुआत होनी चाहिए थी। उस रात जब मैंने फ़ोन रखा और खुद से पूछा कि अगर वो चुप है तो क्या सच में वो मुझसे नफरत करती है, या शायद वो अपनी लड़ाई लड़ रही है, अपने सपनों, अपने डर, अपनी जिम्मेदारियों से जूझ रही है, तब समझ आया कि हर जवाब मैसेज में नहीं मिलता। कुछ जवाब वक्त देता है, कुछ हालात देते हैं, और कुछ जवाब हमारे अंदर ही छुपे होते हैं। जिंदगी में कई लोग मिलेंगे जो शोर मचाकर प्यार जताएंगे, और कई ऐसे भी मिलेंगे जो चुप रहकर साथ निभाएंगे। फर्क बस इतना है कि शोर दिखता है और साइलेंस समझना पड़ता है, और समझ वही पाता है जो दिल से सुनता है। इसलिए अगली बार जब कोई चुप हो जाए तो तुरंत फैसला मत करना। एक बार खुद से पूछना, क्या वो सच में दूर जा रहा है या बस खुद को जोड़ रहा है? क्या वो तुम्हें भूल रहा है या खुद को याद कर रहा है? क्योंकि कई बार साइलेंस नफरत नहीं, खुद से की जा रही सबसे बड़ी बातचीत होता है। रिश्ते शब्दों से नहीं, एहसासों से चलते हैं, और एहसास अक्सर खामोश होते हैं, जैसे बारिश से पहले की हवा, जैसे सूरज ढलने से पहले का रंग, जैसे आंखों में उतरती वो नमी जो कुछ कहती नहीं लेकिन सब बता देती है। अगर हम हर साइलेंस को नफरत मान लेंगे तो हम उन लोगों को खो देंगे जो बोल नहीं पाते पर महसूस बहुत करते हैं। और जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही होती है कि हम आवाज़ों के पीछे भागते भागते खामोश सच्चाइयों को खो देते हैं। इसलिए रिश्तों में जल्दबाजी नहीं, समझ रखो, सवाल नहीं, सब्र रखो, क्योंकि साइलेंस कभी कभी प्यार का सबसे सच्चा रूप होता है। वो प्यार जो दिखावा नहीं करता, जो हर वक्त ऑनलाइन नहीं रहता, जो हर मिनट आई मिस यू नहीं लिखता, लेकिन जब जरूरत हो तो सबसे पहले साथ खड़ा मिलता है। और अगर आज तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जो कम बोलता है पर दिल से जुड़ा है, तो उसे खोने की गलती मत करना, क्योंकि शब्दों से ज्यादा की कीमती वो खामोशियां होती हैं जिनमें भरोसा छुपा होता है। याद रखो, हर साइलेंस नफरत नहीं होता, कई बार वो इज्जत, दर्द, समझदारी, इंतजार और सबसे बढ़कर सच्चा प्यार होता है। और अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ, अगर तुमने भी कभी किसी की खामोशी को गलत समझा है या कोई तुम्हारी खामोशी को समझ नहीं पाया, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो साइलेंस इज नॉट हेट, ताकि ये मैसेज उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि शायद तुम्हारा एक शेयर किसी टूटते रिश्ते को बचा दे। और आखिरकार कहानी हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सच सामने होता है लेकिन आवाज फिर भी नहीं होती, बस एहसास होता है। कई महीनों बाद जब दोनों फिर से मिले तो कोई बड़ा संवाद नहीं हुआ,
कोई फिल्मी सीन नहीं बना, बस हल्की सी मुस्कान थी और आंखों में वो सुकून था जो सिर्फ समझ आने के बाद मिलता है। तब एहसास हुआ कि लड़ाई कभी एक दूसरे से थी ही नहीं, लड़ाई उन गलत धारणाओं से थी जो हमने खामोशी के नाम पर बना ली थीं। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यही है कि हर रिश्ता शब्दों से नहीं बचता, कई रिश्ते समझ से बचते हैं, और समझ तभी आती है जब हम तुरंत निष्कर्ष निकालना छोड़ देते हैं। उस दिन उन्होंने महसूस किया कि अगर उस समय थोड़ा सब्र रखा होता, थोड़ा भरोसा किया होता, तो शायद इतने महीने यूं खाली न गुजरते। क्योंकि साइलेंस दुश्मन नहीं था, वो बस एक इम्तिहान था, सब्र का, भरोसे का और प्यार की गहराई का। हम सबकी जिंदगी में ऐसा कोई न कोई पल आता है जब सामने वाला चुप हो जाता है और हमारा दिमाग कहानियां बनाने लगता है। अब उसे फर्क नहीं पड़ता, अब में मायने नहीं रखता, अब सब खत्म। लेकिन दिल कहीं अंदर से जानता है कि सच इतना काला नहीं होता, बस हम डर की स्याही से उसे गहरा बना देते हैं। खामोशी दरअसल आईना होती है, वो दिखाती है कि हम अंदर से कितने मजबूत हैं, कितना भरोसा रखते हैं और कितना इंतजार कर सकते हैं। क्योंकि जो रिश्ता सच्चा होता है वो हर शोर में नहीं, कई बार लंबी खामोशियों में भी सांस लेता रहता है। सोचो, अगर बीज मिट्टी के नीचे महीनों चुप रहकर भी पेड़ बन सकता है, तो रिश्ते कुछ दिनों की चुप्पी से खत्म कैसे हो सकते हैं? जरूरत बस धैर्य की होती है, समझ की होती है और उस विश्वास की होती है जो बिना बोले भी साथ खड़ा रहता है। आखिर में बस यही सच बचता है कि हर साइलेंस नफरत नहीं होता, कई बार वो प्यार का सबसे सच्चा रूप होता है, जो बिना बोले भी साथ निभाता है, बिना जताए भी महसूस होता है और बिना आवाज़ किए भी दिल में गूंजता रहता है। इसलिए अगर आज तुम्हारी जिंदगी में भी कोई खामोशी है तो उसे तोड़ने की जल्दी मत करो, पहले उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि हो सकता है वहीं तुम्हारे रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत छुपी हो। और अगर इस कहानी ने तुम्हें अंदर तक छुआ है, अगर तुम भी मानते हो कि साइलेंस को समझना ज़रूरी है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और कमेंट में लिखो ट्रस्ट द साइलेंस, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा एक छोटा सा शेयर किसी के टूटते रिश्ते को फिर से जोड़ दे और किसी की खामोशी को सही मायने दे दे। और फिर एक दिन वो पल भी आया जब दोनों ने महसूस किया कि जिस खामोशी से वो डर रहे थे वही उनकी सबसे बड़ी शिक्षक बन चुकी थी। अब न शिकायत बची थी, न उलझन, बस एक गहरी समझ रह गई थी कि हर बात बोलना ज़रूरी नहीं होता, कुछ रिश्ते महसूस किए जाते हैं। उन्होंने जाना कि साइलेंस दूरी नहीं बनाता, हमारी सोच बनाती है, और जब सोच साफ हो जाए तो खामोशी भी सुकून देने लगती है। जिंदगी आगे बढ़ती रही, सपने बदलते रहे, लोग मिलते रहे, लेकिन वो सीख हमेशा साथ रही कि किसी की चुप्पी को तुरंत नफरत का नाम देना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि कई बार वही इंसान जो कम बोलता है वही सबसे ज्यादा परवाह करता है। कहानी का असली अंत यही नहीं कि वो साथ रहे या अलग हो गए, असली अंत ये है कि अब वो दोनों समझदार हो गए। अब उन्हें पता था कि रिश्ते शब्दों से नहीं, भरोसे से चलते हैं, और भरोसा शोर में नहीं, खामोशी में परखा जाता है। आखिर में बस यही सच बचता है कि हर साइलेंस नफरत नहीं होता, कई बार वो प्यार का सबसे सच्चा रूप होता है, जो बिना बोले भी साथ निभाता है, बिना जताए भी महसूस होता है और बिना आवाज़ किए भी दिल में गूंजता रहता है। इसलिए अगर आज तुम्हारी जिंदगी में भी कोई खामोशी है तो उसे तोड़ने की जल्दी मत करो, पहले उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि हो सकता है वही तुम्हारे रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत छुपी हो। और अगर इस कहानी ने तुम्हें अंदर तक छुआ है, अगर तुम भी मानते हो कि साइलेंस को समझना ज़रूरी है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और कमेंट में लिखो हर साइलेंस नफरत नहीं होता, ताकि ये संदेश उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें आज इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि कभी कभी एक सही समझ 1000 शब्दों से ज़्यादा रिश्ते बचा लेती है। और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असली मोड़ तो तब आता है जब हमें समझ आने लगता है कि खामोशी सिर्फ सामने वाले की नहीं, हमारी भी होती है। हम भी तो कितनी बातें दिल में दबाकर रखते हैं, कहीं वो बुरा ना मान जाए, कहीं रिश्ता टूट ना जाए, कहीं मैं छोटा ना लग जाऊं। इन डर के ताले हमारी जुबान पर लग जाते हैं और फिर हम उम्मीद करते हैं कि सामने वाला बिना बोले सब समझ ले, जबकि सच ये है कि खामोशी दो तरफा होती है और गलतफहमियां भी दो तरफा ही जन्म लेती हैं। उस लड़के ने भी यही गलती की थी।
वो सोचता रहा कि अगर वो सच बता देगा कि वो मुश्किलों से गुजर रहा है तो लोग उसे कमज़ोर समझेंगे। इसलिए उसने अपने सपनों की लड़ाई अकेले लड़नी शुरू कर दी, दिन में हंसी का मुखौटा और रात में चुप्पियों का समंदर। लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास के लोग दूर होते गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अब उसे किसी की ज़रूरत नहीं। और यही जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम है। हम सोचते हैं कि चुप रहकर हम मजबूत दिखेंगे, लेकिन कई बार वही चुप्पी हमें अपनों से दूर कर देती है। उधर वो लड़की जिसने हर बार बहस से बचने के लिए साइलेंस चुना, एक दिन खुद ही अपने भीतर इतनी शोर से भर गई कि उसकी आंखों की नमी उसकी आवाज़ बन गई। तब समझ आया कि साइलेंस तभी खूबसूरत है जब उसमें समझ हो, वरना वही साइलेंस रिश्तों की दीवार भी बन जाता है। जिंदगी हमें बार बार यही सिखाती है कि हर खामोशी का मतलब एक जैसा नहीं होता। कभी वो हीलिंग होती है जब इंसान खुद को जोड़ रहा होता है, कभी वो रिस्पेक्ट होती है जब वो सामने वाले की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, कभी वो स्ट्रेंथ होती है जब शब्द कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन कभी कभी वो डर भी होती है जो हमें सच बोलने से रोक देता है। और फर्क समझना ही परिपक्वता है। सोचो, अगर कोई तुम्हें तुरंत जवाब नहीं देता तो हो सकता है वो व्यस्त हो, थका हो, उलझा हो, या बस अपने दिमाग को थोड़ा सुकून दे रहा हो। हर लेट रिप्लाई नफरत नहीं होता, हर ऑफलाइन बेवफाई नहीं होती, और हर चुप्पी दूरी नहीं होती। रिश्ते नोटिफिकेशन से नहीं, नियत से चलते हैं, और नियत अक्सर खामोश होती है। उस रात जब दोनों ने अपनी अपनी चुप्पियों को समझना शुरू किया, तब उन्हें एहसास हुआ कि समस्या प्यार की कमी नहीं, संवाद की कमी थी। और जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को दोष देने की जगह समझना शुरू किया, साइलेंस दुश्मन नहीं रहा, सहारा बन गया। जिंदगी में सबसे खूबसूरत पल वो नहीं होते जब कोई बहुत बोलता है, बल्कि वो होते हैं जब कोई बिना बोले भी साथ महसूस होता है। जैसे लंबी यात्रा में बगल वाली सीट पर बैठा वो दोस्त जो कुछ नहीं कहता पर तुम्हारी थकान समझ लेता है। जैसे माँ का वो हाथ जो सिर पर रखते ही सारी उलझनें शांत कर देता है। जैसे किसी खास का वो मैसेज जो देर से आता है पर दिल सुकून से भर देता है। हमें सीखना होगा कि खामोशी को सुनना कैसे है, क्योंकि खामोशी भी आवाज़ करती है, बस उसके लिए कान नहीं, दिल चाहिए। अगर हम हर चुप्पी पर शक करेंगे तो हम भरोसे की जड़ें खुद काट देंगे, लेकिन अगर हम हर चुप्पी को समझने की कोशिश करेंगे तो रिश्ते गहरे होते जाएंगे। याद रखो, जो लोग हमेशा शोर मचाते हैं वो ज़रूरी नहीं कि सच्चे हों, और जो लोग खामोश रहते हैं वो ज़रूरी नहीं कि दूर हों। कई बार सबसे सच्चा साथ वही देता है जो कम बोलता है पर दिल से जुड़ा होता है। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हारी ज़िंदगी में शांत हो जाए, तुरंत कहानी मत बना लेना, उसे थोड़ा वक्त देना, थोड़ा स्पेस देना, क्योंकि साइलेंस कई बार वो पुल होता है जो दो दिलों को जोड़ता है। बस हमें उसे तोड़ने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। और अगर तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसी कोई खामोशी है जिसे तुम अब तक नफरत समझते आए हो, तो एक बार दिल से सोचो, शायद वहां दर्द हो, थकान हो, या बहुत गहरा प्यार छुपा हो। क्योंकि आखिर में जीत उसी रिश्ते की होती है जहां शब्द कम और समझ ज्यादा होती है। और अगर ये बात तुम्हें सही लगी, अगर तुम चाहते हो कि लोग खामोशी को गलत समझकर रिश्ते ना तोड़े, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में लिखो साइलेंस समझो, नफरत नहीं, ताकि ये संदेश उन दिलों तक पहुंचे जो आज भी किसी की चुप्पी से टूट रहे हैं।